नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक भगवान का भक्त आया। बोला कि मेरा ऐसा मत है कि ईश्वर हैं, मैं ईश्वर को मानता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तुम व्यर्थ के भ्रम में जी रहे हो, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। वह व्यक्ति निराश हुआ, चला गया। क्योंकि भगवान बुद्ध ऑथेंटिक पर्सन थे, उन्होंने कह दिया ईश्वर नहीं है, तो उसकी जो धारणा थी, इतने दिनों की वर्षों वर्षों की जो धारणा थी कि ईश्वर है, वह चरमराने लगी और वह निराश होकर चला गया। कुछ ही समय बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि उससे पता चल गया था कि भगवान बुद्ध ने किसी को कहा है कि ईश्वर नहीं है। वह आया, बोला कि भगवान, मैं भी आपके मत को ही मानने वाला हूं, मेरा भी मानना है ईश्वर नहीं है, क्या मैं सही हूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ईश्वर के सिवाय तो इस जगत में कुछ है ही नहीं। अब उसके दिमाग का जितने भी धारणाएं थी उसके दिमाग में सब चरमरा गई। अरे, अब ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। बोले हाँ, इस जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर में ही है, उनके सिवाय कुछ भी नहीं। वह व्यक्ति भी चुपचाप चला गया, उसकी धारणा भी टूट गई। लेकिन उस दोनों व्यक्ति के जाने के बाद जो उनका शिष्य आनंद था, वह असमंजस में पड़ गया। वह बोला कि भगवान, अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ईश्वर है, उसे आपने कहा कि ईश्वर नहीं है। दूसरे ने आया, वह कहा ईश्वर नहीं है, तो आपने कहा कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने उन दोनों को कहा, उसे कहा कि ईश्वर नहीं है, उसे कहा ईश्वर नहीं है, तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा, तुम क्यों असमंजस में पड़ गए? बोला, प्रभु, मुझे असमंजस नहीं होगा, आखिर सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है? आप जिसने कहा कि ईश्वर है उसे आपने कह दिया कि नहीं है, जिसने कहा कि ईश्वर नहीं है उसे कहा कि ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो सत्य क्या है? उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर है वह भी एक प्रकार की धारणा है, जिसने कहा ईश्वर नहीं है वह भी एक प्रकार की धारणा है। सत्य यह है कि किसी भी प्रकार की धारणा से हमें ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ना ईश्वर के होने की धारणा से, ना ईश्वर के नहीं होने की धारणा से। हमने उन दोनों व्यक्ति की जो वर्तमान धारणा थी उसे तोड़ डाला, दोनों को निर्धारणा की अवस्था में खड़ा किया, दोनों की चेतना से अधारणा के आधार को खींच लिया, ताकि स्वचेतना में दोनों ही व्यक्ति स्थापित हो सके। यही सत्य है। आशा करता हूं मित्रों, आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।